तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाले भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संजय रावत की नोटिस पर ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को लेकर ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा 11 राज्यों में भाजपा की सरकार लेकिन मुस्लिम मंत्री सिर्फ एक। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान देने वाला भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुंबई पुलिस ने एक समाचार चैनल पे चर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक मुस्लिम संगठन के राज्य अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की शिकायत पर 28 मई को रात दक्षिण मुंबई के पायधून थाने में शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन शेख के बयान के अनुसार उन्होंने व्हाइट हाउस के ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर बहस के संबंधित एक लिंक मामला, जिसमें शर्मा ने आगे कहा है कि उन्होंने शिकायत में कहा कि पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी पर नुपुर शर्मा की गई विवादित टिप्पणियों को देखकर आहत हुई है। लेकिन उन्होंने बताया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड सहित IPS धारा 1995 व एहतियात कार्य किसी वर्ग की धर्म या धार्मिक विश्वासों के अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं के आहत करने का अवसर किया है। लेकिन मैं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार शेख की अपनी शिकायत में कहा गया कि उन्होंने नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर बीते 27 मई को टाटा नॉर्थ समाचार चैनल पर बहस प्रारंभित होने के बाद नुपुर शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने परिवार की जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं नुपुर शर्मा के बीते 27 मई के इसी संबंध में ट्वीट कर कहा गया कि पुलिस कमिश्नर कृपया ध्यान दे कि इसलिए पूरी तहत मोहम्मद पर जिम्मेदारी इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार के आड़े हाथे लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों की दौलतवीर जबकि युवाओं के अग्निवीर बना रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों के 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंप कर उन्होंने दौलतवीर बना रहा है, लेकिन जबकि युवाओं को 4 साल के क्रेडिट अग्निवीर बना रहा है। लेकिन मैं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह बयान उस दिन आया था जब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नए सेना भर्ती योजना की वापस लेने की मांग को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। और राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों के 50 साल के लिए देश के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर बना रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं वहीं पर सिर्फ 4 साल ठोक अग्निवीर बना दिया। उन्होंने कहा कि आज देश भर में कांग्रेस पार्टी के अग्निपथ के खिलाफ जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलता तो सत्याग्रह नहीं रोकेगा। बता दें कि 14 जून को 17 बले की अग्निपथ भर्ती योजना को घोषणा के बाद कई राज्यों में जबरदस्त हिंसा हुआ था और विरोध प्रदर्शन हुए थे। कांग्रेस ने 20 जून को इसी मुद्दे पर नई दिल्ली जंतर मंतर के साथ विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और कांग्रेस सांसदों के सांसद शांतिपूर्ण मोर्चा निकाली थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की AMIM के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी। AMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर MIM के नेता विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझे पहले की फोन पर बात की है, लेकिन मैं आपको बता दें कि विपक्षी नेता ने एक बैठक में 21 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा
चुनाव के नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद यशवंत सिन्हा अपने समर्थन के कई दलों से बातचीत कर चुके, लेकिन आज ही केसीआर नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति सिन्हा के समर्थन देने की घोषणा की थी। लेकिन मैं आपको बता दें, यशवंत सिन्हा ने आज फोन पर असदुद्दीन ओवैसी के भी संपर्क किया और उनका समर्थन मांगा, जिसका बाद एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को वोट देने की बात कही है। विपक्षी के संयुक्त राष्ट्रपति की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को आज कई विपक्षी नेता मौजूदगी अपना नामांकन दाखिल किया और 84 वर्षों पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के 14 विपक्षी दलों के सर्वोच्च उम्मीदवार रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। मैं आपको बता दूं, इसी के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूदा थे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी, जम्मू कश्मीर के नेशनल फ्रेंच कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और रौलत जयंत सिन्हा मेघवा भी शामिल थे। इसी बीच में आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल की बीसी भारतीय रेवसिर सोशल पार्टी के प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मोहम्मद बशीर मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून और चुनाव 18 जुलाई को हो गए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है। तो इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की संजय रावत की नोटिस पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित मनी लैंडिंग मामले की शिवसेना संजय रावत की प्रदर्शन नेशनल के सम्मान को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने जो सुना है, महाराष्ट्र में शिवसेना एक नेता आज ईडी के समन मिला है। मैंने सुना है कि और संपत्ति फर्क और कुर्क बनाने की प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की राजनीति तब भी वो किसी विपक्षी नेता के परेशान करना चाहता है या राज्य सरकार को गिराना चाहता है। मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकारी समूह के अपने संबोधन के कार्यक्रम और जिसे अगर आप बोलते और सीबीआई की ईडी की आपको परेशान करेंगे, देश की यह आगे बढ़ता सकता। अभी भी ये किस तरह से धमकी दी जा रही है। दूसरी ओर विधानसभा विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 2024 में पश्चिम बंगाल की सरकार गिराने की धमकी महाराष्ट्र हवाला दिया है। इसी बीच मैं आपको बता, इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और 6 महीने का परीक्षण अवधि गुजरने के बाद एक को एक हवाला दिया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमानों को लेकर ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा है 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार लेकिन मुस्लिम मंत्री सिर्फ है एक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की एएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम चेहरों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के 11 राज्यों में सरकार है लेकिन मुस्लिम मंत्री सिर्फ एक है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की हिटलर के रास्ते पर जा रहा है। और जी न्यूज 2022 के ओवैसी ने बता दें कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात की और आज बीजेपी के पास कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। 11 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है लेकिन उनके पास एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा है कि भारत की हिटलर रास्ते पर जा रहा है और देश के मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। एंकर के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि ऐसा हो गया तो हिटलर अपने जमाने की हिटलरगिरी करता रहेगा। और मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जर्मनी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए इस कानून के बात करने की शराब पर पाबंदी लगाए क्योंकि ट्रेंडिंग आगे जाएगी। इसी दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो हमें यह बता दीजिए कि गांव की जहां पर बीजेपी की सरकार है वो कहता है कि 25 साल की हिंदू महिला और 25 से 30 साल के बीच अगर बेटी नहीं होती तो उसके पति दूसरी शादी करने की अधिकार है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है।